बोले परम पूज्य विश्व वंदनीय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 108 परमान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य क्षुल्लक 105 आदर सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। छत्तीसगढ़ शासन के राज्य अतिथि एवं हमारे परम पूज्य 108 परमान सागर जी महाराज कुनकुरी में विराजमान है और उनकी धर्म प्रभावना बढ़ रही है हम लोगों की। मुनिश्री के एक सोच गुणायतन की ओर जो सम्मेद शिखर से जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष पर गए थे उसकी तलहटी पर एक गुणायतन का निर्माण हो रहा है। उस गुणायतन निर्माण में पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व के लोग उससे जुड़कर उस निर्माण कार्य को पूरा करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आज भी कुछ हमारे गुणायतन परिवार में लोग जुड़े हैं जिनमें सरवन दान दिए हैं श्रीमती विजया धन्य कुमार बेंगलोर। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करते हैं। और निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर शरद कुसुम थोरा, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर आकांक्षा थोरा, रिधान थोरा इंदौर। उनके लिए भी हम सब ताली पर बजाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। और निर्माण निधि से ही हमारे कुनकुरी के कमल कुमार गंगवाल जी परिवार भी जुड़ा है, उनको भी हम तालियों के सम्मान से सम्मान कर रहे हैं। और कमल से अनुरोध करता हूँ आए और मुनिश्री के चरणों में आगे बढ़। हम सबों के शंका समाधान के माध्यम से पूरे प्रतिदिन शंका समाधान दूर हो रही है। पूरे विश्व के लोग अपनी शंकाएं दूर कर रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में हम सब त्रिवार नमोस्तु करते हैं कि मुनिश्री आज की शंका का अनुमति दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनिराज। अब हम सब मुनिश्री के श्री चरणों में नमोस्तु करने के पश्चात आज के शंका समाधान का पहला प्रश्न लेके आ रही हैं सपना काला कुनकुरी। तैयार रहेंगी उषा पाटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी वंदना भैया जी। गुरुवर, मनुष्य की सोच भी कितनी विचित्र है। प्रार्थना करते वक्त तो वह सोचता है कि भगवान सब सुन रहे हैं, निंदा करते वक्त वह ये क्यों भूल जाता है। तो गुरुवर मेरा यह प्रश्न है कि हम अपने मन को कैसे संभालें। बहुत अच्छा सवाल है। प्रार्थना करते वक्त लगता है भगवान सब सुन रहे हैं और निंदा करते वक्त सब भूल जाता है। यही मनुष्य के जीवन का दोहरापन है। वो भगवान को मानता है लेकिन अपने हिसाब से मानता है। यही भूल जब तक बनी रहेगी तब तक जीवन ऐसा ही बना रहेगा। निंदा करते समय भी अगर हमें ऐसा समझ में आने लगे कि भगवान सुन रहे हैं तो बदल जाएगा। हमारी एक दुर्बलता इसके पीछे ये भी है कि हमने भगवान को मंदिरों तक सीमित मान रखा है। हम यही सोचते हैं कि हमने भगवान को मंदिर में बिठा रखा है, मंदिर ही भगवान का घर है, तो जो बोलना है भगवान को सुनाओ और मंदिर से बाहर आने के बाद भगवान को भूल जाओ क्योंकि भगवान तो मंदिर में बंद है। जिस दिन ये विश्वास बदलेगा और हमारे मन में ये बात बैठेगी कि मंदिर में विराजमान भगवान केवल मंदिर में नहीं है, कण कण में है, सब तरफ भगवान की दृष्टि है, भगवान सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जीवन की धारा बदल जाएगी। उषा जैन पाटनी। तैयार रहेंगी कीर्ति काला। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव, धर्म वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अपितु धर्म तो बीमा कंपनी जैसी है, जिंदगी के साथ भी तो जिंदगी के बाद भी। तो गुरुदेव, धर्म का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए, कृपया इसका समाधान। बहुत अच्छा वाक्य जिनका वाक्य है। दोनों विज्ञापन के वाक्यों का बहुत अच्छा उपयोग किया है। धर्म वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। धर्म बीमा कंपनी की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बस इस वाक्य को आत्मसात कर लो, धर्म करने की प्रेरणा अपने आप मिल जाएगी। फिर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा ही नहीं रही। कीर्ति काला। तैयार रहेंगी शिल्पा रारा। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी भैया जी वंदना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है,
कि आजकल बच्चों को घरों में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, तो ऐसे में हम उन्हें संसाधनों की कीमत कैसे समझाएं और उन्हें कम सुख सुविधाओं में भी जीना कैसे सिखाएं? मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े धनपति। उन्होंने अपने बच्चे को साधारण स्कूल में भर्ती कराया, जहाँ एसी की सुविधा नहीं थी, और घर से पैदल बस तक छोड़ने आए और नॉन एसी बस में सफ़र कराया। जिसके घर में सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, वो व्यक्ति अपने बच्चे को सामान्य से बस में छोड़ रहा है, साधारण से स्कूल में पढ़ा रहा है। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास इतने सुख साधन हैं, फिर बच्चे के साथ ऐसा क्यों? उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान रखने योग्य है। उन्होंने कहा, मेरे पिता बड़े गरीब थे और मैं इस स्कूल में पढ़ा जहाँ घर से फट्टी लेके जाता था, बोरे पे बैठ के पढ़ा। आज मेरे पास पैसा है, सुख साधन है, माना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कल मेरे बेटे के पास भी पैसा रहे। मैं चाहता हूं कि कहीं कोई परिस्थिति बिगड़े और मेरे बेटे के पास पैसा ना हो तो मेरा बेटा खस्ता हाल ना हो, वो कष्टों को सहने की सामर्थ्य अपने अंदर रख सके। इसलिए मैं अभी से उसे इस तरीके से तैयार कर रहा हूं। शिल्पा राणा, मान रहा हूं प्रेशर आप पर ज़्यादा है, लेकिन मेरा कहना है कि सुख साधन होना अलग है, पर बच्चों को ज़्यादा सुखिया बनाना मेरे ख्याल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। आजकल की जितनी जो है ना नई मम्मियाँ, मैं उनसे कहना चाहूँगा, वे अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहती है। हर बात में किसको ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसका ओवर ख्याल। मैं कहता हूँ ऐसा करने वाली माँ कहीं कहीं उसकी शत्रु बन रही है। उसके रेजिस्टेंस पावर को डेवलप ही ना होने दे, प्रकृति के साथ जूझने की शक्ति ही विकसित ना होने दे, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की सामर्थ्य विकसित ना होने दे, तो बच्चा आगे क्या करेगा? वो पोंगा रह जाएगा। इसलिए बच्चों को थोड़ा खुलने और खिलने का अवसर दो, उसे पकाओ। जो सहता है वही समर्थ बनता है। कष्ट सहिष्णुता का पाठ अगर संतान को पढ़ाया जाए तो आगे चल कर के वो बहुत विकसित हो सकते हैं। तो सुख साधन होना अलग बात है, और बच्चों के लिए एकदम हाथ खुला छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। उससे उनकी आदतें भी बिगड़ सकती है और शारीरिक मानसिक स्थितियां भी बिगड़ती। नमोस्तु। शिल्पा राणा तैयार रहेंगी। मीना बड़जात्या, वैशाली नगर, भिलाई। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी छुलक जी, वंदना भैया जी। गुरुदेव, संतुलित तरीके से बोलना और मौन रहना दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और मौन रहने की भी। गुरुदेव, हम कैसे निर्धारित करें कि कब बोलना है और कब मौन रहना है? देखो, कब बोले और कब मौन रहे। जहां बवाल होने की बात हो, मौन हो जा। क्या बोल रहा हूं? जहां बोलने से बवाल हो वहां मौन हो जाओ, और जहां मुंह खोलने से बवाल शांत हो जाए, बोल दो। ठीक है ना? नमोस्तु गुरु। मीना बड़जात्या जी, वैशाली नगर, भिलाई। तैयार रहेंगी। अनीता पाटनी, कुनकुरी।
गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो और उपचार के लिए पैसे नहीं हो, क्या धन के अभाव में मरण को प्राप्त हो जाएगा या आयु के क्षय से मरण को प्राप्त होता है? धन मरते हुए को बचाने का सामर्थ्य रखता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास धनाभाव है, तो धनाभाव उसके पास है, समाज के पास नहीं। आज के टेक्नोलॉजी के युग में हमें ऐसे व्यक्ति को की जानकारी उसके प्रतिष्ठा को बचाते हुए आमजनों को देना चाहिए और समाज को ऐसे लोगों के लिए तन मन सहन से सहयोग देना चाहिए, और देते भी हैं। अगर किसी भी सामाजिक बंधु के ऊपर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो मैं समझता हूँ कि अर्थाभाव उसके इलाज में कारण बाधक नहीं बनता। लोग 100 हाथ आगे बढ़ा करके उसका सहयोग करते हैं। लेकिन मैं आपके सवाल की दिशा को थोड़ा मोड़ते हुए कह रहा हूँ कि पर्याप्त पैसा हो तो भी व्यक्ति बचे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उत्तम से उत्तम चिकित्सा भी व्यक्ति के प्राण बचाने में कारण नहीं बनती। प्राण तो व्यक्ति की आयु के रहने पर बचता है। अगर आयु है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाए तो कोई झिला नहीं सकता। इसे गांठ में बांध के रखो और उसी अनुरूप। अनीता पाटनी तैयार रहेंगी। अन्नू बढ़ियात्या। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि छुल्लक जी। मनुष्य को भरी जेब कई गलत रास्तों में ले जा सकती है और खाली जेब बहुत सारी चीज़ों का मतलब सिखा देती है। इसका समाधान बताइए महाराज। बिल्कुल अच्छा वाक्य है। भरी जेब कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है और खाली जेब चीज़ों का महत्व समझा सकती है। देखिए, जब जेब भरी होती है तो मनुष्य के सामने कोई मर्यादा नहीं बचती, कोई लिमिट नहीं रहती। वो चाहे जो चाहे जिधर चाहे जैसे पैसे को बहा सकता है, यदि उसकी विवेक बुद्धि असंतुलित है तो। और जब जेब खाली हो और कोई चीज़ ज़रूरी हो तो उसे समझ में आता है चीज़ों का महत्व कैसा है। तो जिन्होंने भी ये वाक्य कहा है उनका ये वाक्य बहुत बोधप्रद है और हमें सीखना चाहिए। और थोड़ा सा संशोधित करते हुए मैं कहूँगा, जब जेब भरी हो तब भी यदि हम चीज़ों के महत्व और उपयोगिता को समझकर काम करें तो हमारी जेब कई खाली जेब का उद्धार करने में कारण बन सकती। अन्नू बढ़ियात्या तैयार रहेंगे। प्रकाश चंद जी रारा साहब, हमारे उपाध्यक्ष जैन समाज कुनकुरी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारे एक परिचित थे जो बहुत कम उम्र में चले गए। बहुत हेल्दी हैप्पी पर्सनैलिटी, हमेशा चेकअप करवाने वाले, जिम योगा सब करने वाले। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इनको अचानक से हार्ट अटैक क्यों आया, समझ में नहीं आया। तो घर के बड़े और सब ने कहा कि इसको बहुत बुरी नज़र लग गई टाइप्स। तो महाराज जी, ऐसा होता है क्या? किसी की बुरी नज़र हमारा अहित कर सकती है क्या? और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरी नज़र, सबसे ज़्यादा नज़र तो माँ की लगती है। जैसे कहते हैं हम बच्चा अच्छे से खाना खा ले तो आज मेरा बच्चा अच्छे से खाना खा लिया, आज प्यारा दिख रहा है, ये वो तो नज़र लग जाती है उसकी। तो माँ की नज़र तो बुरी नहीं होती। समाधान करिए। देखिए, नज़र बुरी होती है नहीं, पर नज़रिए का असर तो मैंने देखा है। समझ गए? तो नज़र के विषय में तो कई तरह की दृष्टियां हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन नज़रिया के विषय में कोई दो राय नहीं। चीज़ों को देखने का जैसा नज़रिया हो, हमारा जीवन वैसा बनता है। इसलिए हम हमेशा अच्छे नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आपने जो बात अभी कही, हृष्ट पृष्ठ व्यक्ति की असामयिक मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु क्या किसी के नज़र लगने से हो सकती है? इसे एक संयोग के रूप में भी देखा जा सकता है।
हम लोग 1988 में ललितपुर से आ रहे थे जबलपुर की ओर। रास्ते में एक आम का पेड़ था जिसकी एक डाल में हजारों आम थे और बाकी पूरे आम का पेड़ में एक भी आम नहीं, एक ही डाल में हजारों आम। कुछ लोगों ने कहा कि देखो 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 इस पेड़ की एक डाल में कितना आम है, और हम लोग उसको 100 मीटर से देख रहे हैं और देख के क्रॉस किए हैं। 100 मीटर आगे नहीं बढ़े होंगे, वो डाल टूट के नीचे गिर गई। अब लोगों ने बोला ये नज़र लग गई। मैंने कहा भैया ये कोइंसिडेंस है, इसे तुम नज़र बोल रहे हो, मैं नहीं मानता। अगर ऐसे नज़र लगने से चीज़ें गिर जाए तब तो फिर सब पे नज़र गड़ा के रखो। हो सकता है उस डाल में लोड ज़्यादा हो, हजारों आम, डाल बहुत मोटी नहीं थी, वजन अधिक होने से या कुछ अलग से वाइब्रेशन हुआ हो, गिर गया। लेकिन लोक में ऐसी बातें होती। हम लोगों के यहाँ नज़र क्या है, नज़र किसी के ऊपर भी लगती है तो क्या है, हमारे द्वारा छोड़े गए जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना, उसको जब हमारी बॉडी झेल नहीं पाती तो एक प्रकार का रिएक्शन है। तो जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो शुभा संसा करे तो उससे हमारे शरीर में जो उनके द्वारा प्रक्षिप्त ऊर्जा है उसे हमारा शरीर स्वीकार नहीं कर पाता कभी कभी। तो उसको कई तरह के टोटके करने से ठीक हो जाते हैं। आप लोग लून राई करते हैं या कई तरीके से करते हैं और सामने वाला स्वस्थ होता दिख जाता है। थोड़ी देर पहले शरीर में फीवर है, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, अनमनापन हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, और इधर किया मामला ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊर्जा की धार थी उसे परिवर्तित कर दिया गया। एक कारण ये, अथवा ये सामने वाले के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, समझ गए। तो सकारात्मक प्रभाव जो होता है वह भी लोगों को परिवर्तित कर देता है, भाव दशा बदल जाती है, तो वो चीज़ें बदल जाती। मेडिकल की भाषा में दो बड़े अच्छे शब्द आते हैं, कौन सा अच्छा भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि किसी को किसी ने कह दिया तो वो दिमाग में बात बैठ गई, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट, ये टेक्निकल टर्म है। तो ऐसे प्लेसिबो इफेक्ट का असर भी हो सकता है, लेकिन अगर काम चल जाता है तो इसमें हानि क्या है, इसे स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन किसी की नज़र लगने से कोई व्यक्ति मर जाए ऐसा हमने कभी नहीं सुना। थोड़ा बहुत एबनॉर्मल होने की बातें देखने में आती है, और हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से नज़र उतारने की व्यवस्थाएं होती है, तो ये एक परंपरा है, इसे मानने में कोई दोष नहीं। प्रकाश चंद जी राणा साहब तैयार रहेंगी। संजना पहाड़िया, भिलाई, वैशाली नगर। महाराष्ट्र के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आपके सामने खड़ा होना था इसलिए मैं आज खड़ा हो गया। मैं अपने आप को भाग्यवादी मानता हूँ। मैं व्यापारी हूँ, कई बाधाएं आई और पार हो गई, कई बाधाएं आई और पार हो गई। हम एक ही फ़ोन पर एक ही समय में दो सौदा करते हैं, एक में नफ़ा होता है और एक में नुकसान होता है। ऐसा क्यों? यही तो संसार है, और इसी से सीखो, कभी लाभ कभी नुकसान। इसलिए लाभ में हर्षित मत हो और नुकसान में कभी दुखी मत हो। ये खेल है। देखो मैं एक बात बताता हूँ। एक दिन मैं अपने प्रवचन में ये बात कह रहा था कि नफ़ा नुकसान तो लगा हुआ है, कर्म का चक्र है, संयोग है। लाभ को भी अपना मत मानो, नुकसान को भी अपना मत मानो, लाभ हानि में संभाव रखो। जो बात आपने कही
उससे ही मिलती जुलती बात, मेरे प्रवचन की समाप्ति के तुरंत बाद एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महाराज कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो क्या हुआ? बोले मेरा एक आदमी तकादा करके आ रहा था, शक्कर का उनका बड़ा काम था, तकादा वसूल करके आ रहा था, बिहार की बात है, और उसका पैसा लूट लिया गया। 5.5 लाख रुपए चले गए, मुनीम से लोगों ने लूट लिया। मेरे पास एक खबर आई कि 5.5 लाख रुपया लूट लिया गया, और उस खबर के 5 मिनट के बाद उनके पास उनके बेटे का फोन आया जो एक दूसरे प्रदेश में था, कि उनका एक ज़मीन का सौदा था जो बहुत दिन से रुका हुआ था, और वो सौदा पूरा हो गया, 20 लाख सरप्लस आया। बोले महाराज मैं सोच रहा था किस पर हंसूं किस पर रोऊं, 5 लाख के नुकसान पर रोऊं या 20 लाख के फायदे पर हंसूं। समझ गए? इसलिए गुरुदेव कहते हैं किसको तजूं भजूं, किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको छोड़े किसको पकड़े, सबका साक्षी हो जाओ, ये श्रद्धान बनाओ। तो नफ़ा नुकसान कहते एक फ़ोन में नफ़ा और दूसरे फ़ोन में नुकसान, एक सौदे में फ़ायदा एक सौदे में नुकसान, तो चक्र चलता है, समझदारी से काम करें। संजना पहाड़िया भिलाई तैयार रहेंगे। गोविंद हेडा कुनकुरी, गोविंद हेडा जी। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी के भीतर दान करने का भाव नहीं आता है या वह दान करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो वह क्या धर्मात्मा हो सकता है, और यदि हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? दान करने की सामर्थ्य से शून्य व्यक्ति के धर्मात्मा होने में कोई हानि नहीं है। धर्मात्मा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसके हृदय में दान का भाव नहीं है उसके धर्मी होने में प्रश्न जरूर लगता है, क्योंकि दान से गृहस्थ का जीवन सार्थक होता है। ग्रही दानेन शोभते। दान भले न कर पाओ पर देने का भाव जरूर रखो। सामर्थ्यहीन व्यक्ति भी यदि दान की भावना रखता है तो उसका कल्याण होता है। यदि तुम समर्थ हो तो दान दो, और समर्थ न हो, सामर्थ्य की कमी हो तो दान की अनुमोदना करो। जो दूसरा दान दे रहा उसकी अनुमोदना करो, भावना भाव। न देना न अनुमोदना करना अपितु दूसरों की आलोचना करना तो कहाँ धर्मी के लक्षण हो। तो तुम नहीं दे पा रहे हो ये कोई बुरी नहीं है, भावना भाव, कल देने लायक हो जाओगे। लेकिन कोई दूसरा दे और तुम हर्षित हो जाओ तो हो सकता है वो देने वाला जितना पुण्य कमा रहा है उससे ज़्यादा पुण्य तुम्हारे आस। समझ गए? इसलिए देने का भाव होना चाहिए। और कदाचित सामर्थ्य विहीन होने के कारण दान नहीं दे सको, योगदान तो दे सकते हो। दान से बड़ा योगदान है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दान देने वाले बहुत मिलेंगे, योगदान देने वाले बहुत कम मिलेंगे। पैसा देना सरल है, जीवन खपाना बहुत कठिन है। तो जो तुम्हारे पास है वो अर्पित करो। धन नहीं है तो क्या हुआ, तन और मन तो है, इसे समर्पित कर दो, समय दो। नमोस्तु महाराज। गोविंद हेडा कुनकुरी तैयार रहेंगे। पूजा रारा। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिवर जी कल सुबह के सत्र में आपने कहा था कि विचारों के अनुसार संसार बदलता है, कुछ चिलम और घड़े का उदाहरण देते हुए बताया। तो मुनिवर जी लौकिक जगत में या व्यावसायिक जगत में पुरुषार्थ की प्रचंडता से सफलता मिलती है, और व्यवहारिक जगत में कुछ लोग ऐसे हैं मुनि जी की उनकी अनुकूलता हासिल करने के लिए अनुनय विनय करना पड़ता है या उनके तारीफ़ों के पुल बांधना पड़ता है, जिसको कि मस्का पालिश भी बोलते हैं, तब उनकी अनुकूलता
प्राप्त होती है। और कुछ ऐसे भी सज्जन लोग हैं, देवीय गुणों से संपन्न लोग हैं, जो कि अहेतुकी कृपा भी करते हैं। मैं कई लोगों की अहेतुकी कृपा से लाभान्वित हुआ हूँ। उनमें से कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, लेकिन नाम लेने से उनको संकोच होगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा निवेदन यह है कि जैसे कुछ लोग अहेतुकी कृपा करते हैं, वैसे ईश्वर भी अहेतुकी कृपा कर सकते हैं कि जैसे संसारी लोगों को थोड़ा तारीफ करनी पड़ती है, उनका अनुनय भी नहीं करना पड़ता, वैसे ईश्वर का नाम जाप करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, तभी ईश्वर प्रसन्न होगा। कि स्वतः स्फूर्त ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा यदि हम अच्छा सात्विक और सच्चा चरित्र लेकर चल रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, और मान लीजिए नाम जप और अनुष्ठान नहीं भी कर रहे हो, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा क्या? देखिए, अगर इस सवाल को जैन दर्शन के संदर्भ में आप पूछते हो तो मैं कहूँगा जैन दर्शन ने ईश्वर को परम कृतकृत और वीतरागी रूप में स्वीकार किया है। और जैन दर्शन कहता है कि हमारा ईश्वर न पूजा से प्रसन्न होता है और न निंदा से खिन्न। उसकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। वह केवल एक निमित्त है, न वो कुछ देते हैं और न कुछ लेते हैं। हाँ, हम फिर भी भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो हमारे भाव विशुद्ध होते हैं, और हमारी भाव की विशुद्धि से चित्त में जो प्रसाद उत्पन्न होता है वह पुण्य बनकर हमारे बिगड़े काम को बनाने में सहकारी बन जाता है। हम कह देते हैं कि ये भगवान की कृपा से हुआ, ये भगवान के प्रति भक्ति के भाव से हृदय से निकलने वाले उद्गार हैं, पर भगवान कहते हैं इसमें मेरी कृपा कुछ नहीं, ये तेरे भावों का चमत्कार है, तेरी भाव विशुद्धि हुई, उससे एक काम हो गया। तो जैन दर्शन इसे इसी रूप में देखता है। एक बार एक प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी, उन्होंने आपके ही जैसा सवाल दूसरे संदर्भ में पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर का कर्तृत्व क्यों नहीं मानते? देखिए न, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा, बहन जी यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संशय है। क्या? मैंने कहा, अगर किडनियां ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? किडनियां ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? तो उन्होंने कहा, फिर महाराज जी आप लोग ईश्वर की उपासना क्यों करते, पूजा क्यों करते? मैंने कहा, आप दर्पण देखते हो? बोले हाँ देखती हूँ। क्यों देखते हो? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो इसलिए देखते हूँ। अच्छा, मतलब दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता? नहीं नहीं, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता। हम दर्पण में अपने दाग धब्बे को देखकर स्वतः उसे साफ कर लेते। तो मैंने कहा, बहन जी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा ईश्वर एक दर्पण है जिसमें हम अपनी छवि को निहारते हैं और हृदय की विशुद्धि से दाग धब्बे को साफ कर लेते हैं। जैन दर्शन ने ईश्वर को केवल इसी तटस्थ भूमिका में रखा है। जैन दर्शन कहता है तुम्हारे शुभ अशुभ परिणाम ही, तुम्हारे शुभ अशुभ भाव ही तुम्हारे उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। समझ गए? तो इसको उस तरीके से देखा जा सकता है। नमस्ते मुनि। पूजा दादा तैयार रहेंगे। अजय गंगवाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भैया जी को वंदना।
हम धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए पोस्टर, बैनर, फ्लैग, महाराज जी भगवान के फोटो लगवाते हैं, पर जब वही फोटो ज़मीन पर गिर जाते हैं तो उन पर जानवर, मनुष्य, गाड़ी आदि चला करते हैं। तो इसका समाधान क्या है और इसका दोष हम पर लगता है क्या? ये सवाल तब उठा जब भगवान बाहुबली का सहस्राब्दी महोत्सव मना, उससे पूर्व 25वां निर्वाण महोत्सव मना, कि भगवान की मुनियों की तस्वीरों को अखबारों में छापा जाए कि नहीं, या इश्तहारों में लगाया जाए कि नहीं, क्योंकि उससे अभिनय होती है। एक वर्ग था जो कहता था ये सब न लगाया जाए, पर दूसरा वर्ग था जो कहता था कि इसको लगाए बिना हम धर्म की सही प्रभावना नहीं कर सकते, दिगंबरत्व के गौरव को जगत व्यापी नहीं बना सकते। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सबने एक ही बात तय किया कि ये प्रकाशित होना चाहिए। हमारे लिए वो पूज्य प्रतीक है, हम उसे संभाल कर रखें। सामने वालों के लिए कागज़ का टुकड़ा है, वो कागज़ के टुकड़े में जो कुछ कर सके वो करे। तो हम अगर उसे लगाते हैं, बनाते हैं तो कोई बुराई नहीं, पर इसमें अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो उत्तम है। इस तरह के फ्लैक्स वगैरह लगाएं, प्रयोजन तक लगे, बाद में उसे उतरवा के सहेज करके रख लें। और आजकल तो रिसाइकलिंग क्या सिस्टम है, अगर उनको रिसाइकलिंग में डाल दिया जाए तो और अच्छा है, अन्यथा जहाँ तहाँ पढ़ने से बचाए। और यदि कोई पढ़ रहा है तो हम उसे सहेजने की कोशिश करें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। नमोस्तु महाराज। अजय जैन तैयार रहेंगी। डॉक्टर सनम जैन बिलासपुर। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी जाए। हे गुरुवर, आज के आधुनिक युग में जितने भी खतरे आए हैं उसमें एक बड़ा खतरा शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ देना है, क्योंकि आज आभासी जीवन ही लोगों के लिए वास्तविक बन गया है। देश में बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी पढ़ते होंगे, जबकि शिक्षा का सबसे बड़ा स्वाद यह है कि जिस दिन से आरंभ होती है सीखना अंतिम सांस तक चलता है। तो मेरा सवाल यह है महाराज श्री की, क्या शिक्षा का मूल स्वाद पारंपरिक होना चाहिए? इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई और अनेक बार मैंने मार्गदर्शन दिया। हमारी भारत की शिक्षा के जो मूल तत्व थे उन्हें आत्मसात कर लिया जाए तो ये सारी बातें सहज घटित हो सकती। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई नहीं, शिक्षा का मतलब है सीख, जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके, जो हमारे जीवन को अनुशासित कर सके, जो हमारी ज्ञान वृद्धि का कारण बन सके, वो सब शिक्षा है और इसका कोई अंत नहीं होता। पुराने ज़माने में ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। अंत समय तक व्यक्ति को एक विद्यार्थी की भांति जीना चाहिए और अगर हम उस पारंपरिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो निश्चित भारत अपने प्राचीन गौरव को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकेगा। नमस्ते महाराज। डॉक्टर सनम जैन तैयार रहेगी। बीना कासलीवाल कुनकुरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपको देखा सुना और सुनने को मन करता है, मन भरता ही नहीं। महाराज जी, क्या इसे ही लोभ कहते हैं? अगर यह लोभ है तो हमें बचना चाहिए क्या इससे? हम तो मन भरने के लिए सुनाते नहीं, हम तो प्यास जगाने के लिए सुनाते हैं। अगर प्यास जग गया, प्यास जग गई तो आपने सुन लिया, और जिनकी प्यास बुझ गई उनने नहीं सुना। तो अच्छे से प्यास जग जाए, जिसके प्यास जगती है उसके प्रयास अपने आप शुरू हो जाते हैं। अच्छा है, आपने अगर सुना है और सुन कर के प्यास जगा है तो इस प्यास को और बनाए रखे। भगवान आपको आखिरी समय तक अतृप्त बनाए रखे। बीना कासलीवाल तैयार रहेंगे। शुभम कासलीवाल। महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कई लोग मंदिर जल्दी नहीं जा पाते हैं, कारण उनके घर में बच्चों का टिफ़िन बनाना, बड़े बुजुर्गों को नाश्ता देना, अपनी दवाई लेना,
फिर वह कुछ खाकर मंदिर जाते हैं, देव दर्शन पूजा करते हैं। अब महाराज जी आप बताइए, खाकर जाना सही है कि नहीं? क्या भगवान उनकी प्रार्थना पूजा को सुनकर स्वीकार करेंगे कि नहीं? क्या वो जो नहीं खाकर जाते हैं उतना पुण्य मिलेगा कि नहीं? देखिए, मैं एक फार्मूला बताता हूँ। मंदिर जाकर के प्रार्थना करने में पुण्य मिलता है और बिना प्रमाद के जाना चाहिए। अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्रभु स्मरण से करनी चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं को अनुकूलता नहीं है और जिनकी और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, वो उठकर भगवान का नाम तो घर में ले सकते हैं। और अपना मत बोलिए, सबका बोलिए। और एक फार्मूला बता रहा हूँ, बच्चों का टिफिन भी भगवान का नाम लेते हुए तैयार करो। अपने पति का नाश्ता भी भगवान का नाम लेते हुए बनाओ, तो उनके लिए गुणकारी होंगे। तुम्हारी पूजा शुरू हो गई, समझ गए? और फिर कोशिश करो कि हम पहले भगवान का दर्शन करें, उसके बाद अन्न ग्रहण करें। अगर शक्ति नहीं हो तो अन्न पानी ग्रहण करके भी जा सकते हैं। नहीं जाने से अच्छा है जैसे जा सके जाए। और बिल्कुल आकुलता में मंदिर नहीं जाना चाहिए, सब चीज़ों को सेट करके जाना चाहिए। लेकिन इतना फैलार भी नहीं करना चाहिए कि 12 बज जाए। नहीं, फटाफट काम को आप सलटाइए और अपनी प्राथमिकता बदलिए। हमें मंदिर जाना है, प्राथमिकता में होने। सब काम निपटाएंगे तब मंदिर जाएंगे। कई लोग 12-1 बजे के बाद मंदिर आते हैं, और कई तो ऐसे जो शाम को ही आते हैं, सुबह आते ही नहीं। ठीक है, आते हैं, ये सराहनीय है, लेकिन ऐसा लगता है उनके जीवन में मंदिर या भगवान सबसे आखिरी में है। जो सबसे आखिरी में है उसे सबसे पहले ले आइए, जीवन बदल जाएगा। शुभम का असली बाल तैयार रहेंगे रवि पाटनी। पाप तो नहीं लगेगा ना? नहीं, पाप नहीं लगेगा, भगवान सब माफ कर देते हैं। पुण्य तो मिलेगा। शुभम पाटनी तैयार रहेंगे रवि पाटनी। ये शुभम का असली बाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी, जो मैं प्रश्न पूछने जा रही हूँ वो मेरे दीदी जीजा जी जयपुर से अंकित नेहा गोधा ने किया है कि शाकाहार में रक्त को मांसाहार माना गया है। फिर जब हम बीमार होते हैं और हमको किसी दूसरे का रक्त लेना पड़ता है तो वह हम अपने मुख के द्वारा नहीं, शरीर से लेते हैं। तो क्या वह मांसाहार में नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता। हम उसका भक्षण नहीं करते। अगर किसी के शरीर में रक्त का प्रवाह कराया जाए तो क्या है, जैसे हमारे शरीर की एक नलिका से दूसरे नली में ब्लड का फ्लो हो रहा है, वैसे ही फ्लो हो रहा है। पहले उसके ग्रुप को मिलाया जाता है, सब चीज़ें टेस्ट की जाती, तब ना ब्लड चढ़ाया जाता है। तो उसमें एक भी ब्लड सेल्स डेड नहीं होते, उनका ना भक्षण होता है ना उनका ह्रास होता है। इसलिए अगर किसी को रक्त लेना पड़ रहा है तो ये कहना कि वो खून पी रहा है असंगत है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो जीवन रक्षक है, उससे उसके प्राण बच रहे हैं और किसी के प्राणों का हनन नहीं। यहाँ की रक्त के कणों में भी कोई क्षति नहीं। तो इसे इस तरह से कहना धर्म की सही समझ को नहीं दर्शाता। रवि पाटनी तैयार रहेंगे मोक्ष जैन सिंगापुर। पहुँचाओ, बोलो। नमोस्तु भगवान। भगवान, पूजन का कपड़ा से आहार देना चाहिए कि नहीं? मैं पूजन के वस्त्र से बहुत जगह ध्यान दिए हैं कि पूजन का वस्त्र धोती दुपट्टा पहनते हैं, फिर उसी से आहार दे देते हैं और फिर उसी से कर भी लेंगे। कर भी लेते हैं। सबके अलग अलग होना चाहिए। हाँ, मोक्ष जैन सिंगापुर तैयार रहेंगे सम्यक पाटोदी जशपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुलक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, पेट्स क्यों नहीं घर पे रख सकते? पेट्स देखो, हमारे शास्त्रों में पालन करने योग्य कुछ प्राणियों का उल्लेख किया। गाय, बैल, हाथी, घोड़ा,
है ना, बकरी, इसको पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया है। इनका पालन कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते, बिल्ली आदि क्रूर प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रूर प्राणी। इनके पालन से नरकायु का बंद हो सकता है, इससे कुगति का कारण बताया। समझ गए? तुम उनको पालोगे, कितने भी अच्छे से संभालोगे, वो किसी भी प्राणी की हत्या कर सकते हैं। समझ गए? तो उसका पाप उसे लगेगा जिसने उसे पाला है। इसलिए पेट्स को नहीं पालो, अपने घर में मनुष्यों को पालो। समझ गए? घर के सदस्यों को पालो, इंसान से पहले प्यार करो। ये भारत की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। समझ गए? इसलिए हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए। हम बच्चों से प्यार करें, आपस में प्यार करें, उनका ख्याल करें। समझ गए? सम्यक पाटोदी तैयार रहेंगे। आलोक रारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि भाभियों डायपर पहना के मंदिर ले जाती हैं बच्चों को, तो उसमें पाप पर लगेगा क्या? बहुत कितना अच्छा। पाप लगेगा? बच्चों को डायपर पहनाकर मंदिर लाना उचित नहीं है। आप मंदिर अगर बच्चों को ला रहे हैं तो पहले घर में निर्वित्त करा लें, शुद्ध रखें, फिर मंदिर ले आए। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा देर मंदिर में न रहें, उसे घर पहुंचा दें, कोई और संभाल ले। लंबे समय तक है और डायपर रखे और बच्चों ने कुछ कर दिया तो वो अशुद्धि तो होगी। जब तक शरीर के भीतर है तब तक वो अशुद्धि अशुद्धि नहीं कहलाती, पर शरीर से बाहर होने पर वो अशुद्धि हो जाती है। इसलिए इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और थोड़े समय की बात है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप समझदार हो जाते हैं। इसलिए जब तक बच्चों में समझ नहीं है, उनकी माताओं को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। नीलम रारा तैयार रहेंगी। रिमझिम जैन। नीलम रारा है। आलोक रारा है। आलोक चलो नीलम जी। हो गया? कितने बचे? 2। चलो कर लो जल्दी महाराज जी जल्दी। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हमेशा मौन रहने की सलाह दी जाती है कि कोई भी परिस्थिति हो नहीं बोलना चाहिए या मौन रहना चाहिए, तो क्या हर परिस्थिति में मौन रहना उचित है? अगर हमारे बोलने से बवाल होता है तो मौन रहने में ही अच्छा है। तो जिस परिस्थिति में बोलने का अर्थ अच्छा नहीं है, वहाँ मौन रहना ही अच्छा है। चलिए। रिमझिम जैन तैयार रहेंगी। पूजा पाटनी। मुनिश्री के चरणों में मेरा नमस्तु। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम गंधोदक लेते हैं तो उसे आँखों में लगाने के बाद, माथे में लगाने के बाद हम अक्सर ऐसा करते हैं कि बालों में लगा लेते हैं, तो वो करना उचित है या नहीं है? उससे हमें क्या? उत्तमांग में गंधोदक लगाया जाता है। सिर उत्तमांग होता है, उसको बाल मत मानो। माथे पे लगाओ, सिर पे लगाओ, ये उत्तमांग है, कहीं भी लगा। नमस्ते। पूजा पाटनी तैयार रहेंगे। बसंत रारा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को इच्छामी। महाराज जी, हम अच्छा बन के भला करना तो चाहते हैं, फिर भी सामने वाला बिना कुछ सोचे अगर आपको ही गलत ठहराए तो उन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इससे अपना कर्म का उदय मान करके स्वीकार लेना चाहिए और सोचना चाहिए अच्छा करने के बाद भी बुरा हो रहा है तो बुरा करने पर न जाने क्या होगा, इसलिए मुझे और अच्छा करना है। चलिए। अमन जैन, नयन जैन, ललितपुर। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हमारा अभिषेक करने में और देव दर्शन करने में तो बहुत मन लगता है, लेकिन जब पूजन की बारी आती है तो आलस सा आ जाता है, कौन द्रव की थाली लगाए, और जब पूजन करते भी हैं तो उसमें भी मन विचलित हो जाता है। तो महाराज जी, इसके लिए क्या समाधान? देखिए, अभिषेक अच्छी चीज़ है, अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद समय निकाल करके पूजन भी करना चाहिए।
अगर किसी को व्यस्ततावश न कर पाए तो पूजा अभिषेक के बाद अर्घ अर्पण कर देना भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए दोनों करो अति उत्तम है। दोनों न कर पाओ तो अभिषेक को तो कम से कम करो ही, और उससे अपने आप को कृतार्थ महसूस करो। लेकिन पूजा में रुचि जगाओ, और रुचि जगाने के बाद पूजा करने का अपने आप मनोभाव बढ़ेगा, उत्साह जगेगा। एक बार पूजा का रस लग जाए तो बहुत आनंद आएगा। ये सोचो कि हम भगवान को बुला लिए, अभिषेक कराए, पूजन नहीं करे तो हमारा अभिषेक अधूरा है। इतना सोचने लगो तो अभिषेक के प्रति रुचि जगे। अनूप जैन तैयार रहेंगी, बेला पाटनी। पीछे कोई नाम बोला हुआ है जी? बोलो। अच्छा हाँ बोलो। अनूप। आलोक। आलोक रार। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी छुलक जी, मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि अभी जो पाश्चात्य संस्कृति हिसाब से हम लोग ब्रदर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे बना रहे हैं, डॉटर्स डे, और नए रोज़ कुछ ना कुछ नया डे चलने में आता है, सुनने में आता है। हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। हमारे लिए कोई एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। चलो। गुरुदेव के चरणों में कई बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, लोग बोलते हैं, हाँ गुरुदेव, लोग बोलते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। हाँ? लोग बोलते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। एक समय ऐसा था कि नारी के कपड़े उतर जाने की कोशिश करने पर महाभारत हो गई थी। और अब एक समय ऐसा है कि नारी के तन को ढकने को कह दो ना तो महाभारत हो जाती है। गुरुदेव, इसका शंका समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। देश नहीं बदल रहा, देश तो ज्यों का त्यों है, लोगों का दिमाग बदल रहा है। एक बार किसी ने कहा कि जमाना बदल गया, तो बोले जमाना में क्या बदलता है? सूरज तो पहले भी पूरब से उगता था, आज भी पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता था, आज भी पश्चिम में ढलता है। जमाना बदलने का मतलब क्या? तो उत्तर दिया कि आज से 40 बरस पहले जब मैं जवान था, अपने घर के छत पर खड़ा था और पड़ोस के घर में एक महिला स्नान कर रही थी। अचानक मेरी दृष्टि गई, मेरी आंखें झुक गई और मैं तुरंत नीचे आ गया। 40 बरस बाद अब मैं जब बूढ़ा हो गया तो एक रोज वापस उस छत पर खड़ा था और उधर कोई स्त्री स्नान कर रही थी तो मैं ठिठक कर देख रहा था। बस यही बदलाव है। समझ गए? तो जमाना नहीं बदला, हमारी मानसिकता बदली है, और ये बदली हुई मानसिकता ही सबका परिवर्तन कराती है। बेला पाटनी। और उसके बाद मैं गुरुदेव छुलक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में जाऊंगा कि वो ऑनलाइन? आज ऑनलाइन नहीं, जाप होगी। बेला पाटनी, जल्दी करो। कौन है? नहीं है। हो गया महाराज जी, ऑनलाइन लो, एक ले लो। महाराज जी के चरणों में कोटशा नमन। एक सवाल। नितिन जैन बागपत से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि सब्र कब तक रखें, समाधान करें। सब्र कब तक रखें? जब तक उसका फल न मिल जाए। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा फल चखने तक सब्र रखो। अगर सब्र रखे और फल नहीं चखा तो सब्र रखा क्या? इसलिए अंतिम क्षण तक सब्र रखना चाहिए। हमारी थोड़ी सी अधीरता बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य अभी अस्थिर है और हम उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो इस भाव से जाप करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय
जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।